गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको समझाने चाह रहे हैं चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 मैथ्स क्लास 10th। देखो, इसमें ऐसा है कि हमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। डायग्राम नहीं बना हुआ है, डायग्राम हमको खुद को बनाना है क्वेश्चन में। और हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC की जो साइड AB है और ट्रायंगल PQR की जो साइड PQ है, AB PQ के और AC PR के, और माध्यिका AD यानी मीडियन AD मीडियन PM के समानुपाती है यानी प्रोपोर्शनल है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही छात्र अच्छे से समझ सकते हैं इसको। यानी हमें दिया हुआ है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू माध्यिका मीडियन AD अपॉन मीडियन PM। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, दिया है AB बटा PQ यानी AB बटा PQ और AC बटा PR यानी AC बटा PR और मीडियन AD बटा मीडियन PM, मीडियन AD बटा मीडियन PM। अब हमें सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज समरूप हैं यानी सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो हम देखें ज़रा कि हमें AB अपॉन PQ दिया हुआ है, देखो ये रहा ना, और AC अपॉन PR दिया हुआ है, AC अपॉन PR। अगर हम किसी भी तरीके से ये वाले एंगल BAC और एंगल PQPR को बराबर प्रूव कर दें, दोनों एंगल्स को बराबर प्रूव कर दें, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। देखो तो हम कैसे करते हैं इसको। इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन यानी रचना करनी पड़ेगी, वो हम यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन यानी रचना। कंस्ट्रक्शन कि क्या किया हमने कि AD को थोड़ा बढ़ाया, AD को थोड़ा E बिंदु तक बढ़ाया। किस प्रकार बढ़ाया कि AD और DE दोनों बराबर हो जाएं। उसके बाद हमने E को बिंदु B से मिला दिया और C से भी मिला दिया। इसी प्रकार PM को थोड़ा आगे बढ़ाया हमने, कहाँ तक बढ़ा देते हैं, N बिंदु तक, और QN को और RN को हमने मिलाया। देखो बात ऐसी है बेटा, सुनो ध्यान से, कि हमें AB बटा PQ दिया हुआ है और AC बटा PR दिया हुआ है। अगर हम किसी भी प्रकार से कोण BAC को और कोण QPR को बराबर प्रूव कर दें, इन दोनों कोणों को, तो हमारा SAS यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 1 दिखा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ठीक है, तो हम देखो सुनो ध्यान से कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि AD बराबर P। देखो हम कंस्ट्रक्शन लिख दें, रचना पहले कि AD एवं PM को बिंदुओं E तथा N तक क्रमशः बिंदुओं E तथा N तक क्रमशः इस प्रकार आगे बढ़ाया यानी प्रोड्यूस किया, बढ़ाया, ताकि AD बराबर DE बन जाए, ताकि AD बराबर DE एवं PM बराबर MN बन जाए, PM बराबर MN हो जाए, तथा BE को एवं EC को मिलाया, BE वे EC को एवं QN वे RN को मिलाया। देखिए, आप सभी ध्यान से देखिए कि हमारे पास AB बटा PQ है और AC बटा PR है। हाँ,
तो कोण बी ए सी को और कोण क्यू पी आर को हम बराबर कर दें तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसी के लिए सारा काम किया है, कंस्ट्रक्शन वगैरह किया है। क्या किया, कंस्ट्रक्शन की रचना क्या की है कि ए डी को आगे बढ़ाया है ई तक, इस प्रकार की ए डी बराबर बन जाए डी ई, और फिर ई को मिला दिया है बी से और सी से। इसी प्रकार पी एम को आगे बढ़ाया है एन तक, इस प्रकार की पी एम बराबर बन जाए एम एन के, और एन को क्यू से और आर से मिला दिया। इस रचना को मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे, हम प्रूफ लिखेंगे यानी उत्पत्ति लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ में कि ए डी बराबर है डी ई की रचना से। ए डी बराबर किसके है, डी ई के रचना से, तथा बी डी बराबर सी डी की भी है। बड़े क्यों, क्योंकि माध्यिका जो है सम्मुखभुजा को मध्य बिंदु पर मिलती, माध्यिका सम्मुखभुजा को मध्य बिंदु पर मिलती है। माध्यिका सम्मुखभुजा को मध्य बिंदु पर काटती है, यानी मीडियन इंटरसेक्ट्स द अपोजिट साइड एट द मिड पॉइंट। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं ए डी बराबर डी ई है और बी डी बराबर सी डी है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बन रहा है हमारा ए बी ई सी। उसके दोनों जो डायगोनल्स हैं यानी दोनों विकर्ण जो हैं वो परस्पर आप एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी समद्विभाजित कर रहे हैं। और जिस चतुर्भुज के भी विकर्ण समद्विभाजित करें यानी बाइसेक्ट करें, उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम कहते हैं। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की या पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए ए सी बराबर बी ई बन जाएगा। तो हम लिखेंगे क्योंकि चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए बी ई सी यानी ए बी ई सी के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हो रहे हैं, अतः ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है, तथा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम देखते हैं चतुर्भुज पैरेललोग्राम ए बी सी डी में यानी समांतर चतुर्भुज ए बी ई सी में यानी पैरेललोग्राम ए बी ई सी में ए सी की सम्मुख है बी ई, तो ए सी और बी ई बराबर हो गई, ए सी बराबर बी ई, समीकरण 1। इसी प्रकार जिस प्रकार से ये चतुर्भुज समांतर हुआ, उसी प्रकार चतुर्भुज पी क्यू एन आर भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, वहाँ पर पी एम पी आर की सम्मुख हो गई क्यू एन। हाँ, इसी प्रकार पी क्यू एन आर भी एक समांतर चतुर्भुज है, अतः देखो पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है, अतः पी आर बराबर होगा क्यू एन के, अतः पी आर बराबर क्यू एन, समीकरण 2। समझ में आया, पी आर बराबर क्यू एन। ओके, अब हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम। इसको हम लिख देंगे, है ना, कि ए बी बटा पी क्यू
देखो इसको मैं लिख रहा हूँ ना, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम दिया है ना। देखो ये दिया हुआ है यहाँ, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम। अब आगे हम क्या लिखेंगे, ए बी का ए बी, पी क्यू का पी क्यू, और देखते हैं हम कि ए सी किसके बराबर है, बी ई के, तो ए सी की जगह पर बी ई लिखा, और पी आर किसके बराबर है, क्यू एन के, तो क्यू एन लिख दिया, और ए डी बटा पी एम का ए डी बटा पी एम। चूँकि समीकरण 1 व 2 से क्या, ए सी बराबर बी ई, ए सी बराबर बी ई, और समीकरण 1 व 2 से ए सी बराबर बी एवं पी आर बराबर क्यू एन। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे कि देखो ए बी का ए बी, और पी क्यू का पी क्यू, और बी ई का बी ई, क्यू एन का क्यू एन, और ए डी को हम ए डी के साथ में हमने 2 रख दिया, और यहाँ भी 2 रख दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 से 2 कट सकता है, तो उसको रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें बेनिफिट हो जाएगा, क्या बेनिफिट हो जाएगा कि ए बी का ए बी, और पी क्यू का पी क्यू, बी ई का बी ई, और क्यू एन का क्यू एन। ठीक है, और आप देखो ए डी का दुगना 2 ए डी बराबर बन जाएगा आपका ए ई। क्या बन जाएगा, ए डी का दुगना क्या बन जाएगा, ए ई, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो ए डी का दुगना ए ई बन जाएगा। तो यहाँ 2 ए डी को हम बना देंगे ए ई, और यहाँ पे देखो पी एम का दुगना क्या बन जाएगा, पी आर, पी एन, सॉरी क्या बन जाएगा, पी एन, यहाँ पे बन जाएगा पी एन। तो आप ज़रा देखो तो डायग्राम को कि देखो ए बी के बटे में क्या आ गया, ये ए बी है ना, तो ए बी के बटे में क्या आ गया, पी क्यू, और डायग्राम में देखना ए बी कहाँ है, ये रहा, और पी क्यू कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो ए बी के बटे में आ गया पी क्यू, पर हम देखें क्या है, बी ई बटा क्या है, क्यू एन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में बी ई बटा क्यू एन। ठीक है, उसके बाद हम देखें ए ई बटा किसके हैं, पी एन के, तो ए ई कहाँ है, ये रहा ए ई, और पी एन कहाँ है, ये रहा। तो आप जब देखिए कि ए बी के बटे में पी क्यू आ चुका है, और बी ई के बटे में क्यू एन आ चुका है, और ए ई के बटे में पी एन आ चुका है, तो यानी एस और एस समरूपता कसौटी से एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू एन। अतः एस 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 समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। देखो ना, ट्रायंगल ए बी ई और सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। क्यों, क्योंकि ए बी के बटे में पी क्यू आ चुका है, बी ई के बटे में क्यू एन आ चुका है, और ए ई के बटे में पी एन आ चुका है। तो तथा समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तथा समरूप त्रिभुजों के संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो बताओ कोण एक का संगत कौन सा कोण है, तो कोण एक का करेस्पॉन्डिंग एंगल से कोण 3, कोण एक बराबर हो गया कोण 3। इसको हम यहाँ पे लिखा कोण एक बराबर कोण 3, समीकरण नंबर इसको मैंने 3 दिया।
ठीक है। और इसी प्रकार सेम टू सेम, इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार जिस तरीके से ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल पी क्यू एन सिमिलर हुए, उसी प्रकार से ट्रायंगल ए सी ई और ट्रायंगल पी आर ई एन भी सिमिलर होंगे। कौन 2 बराबर कौन 4 होगा, कौन 2 बराबर कौन 4 होगा। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 को 4 को जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण 3 को 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 को 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर तो यहाँ देखो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। तो देखो ध्यान दें, यहाँ देखें कोण 1 से और कोण 2 से मिलकर बन रहा है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी। और देखिए यहाँ कोण 3 से और कोण 4 से मिलकर बन रहा है कोण 3 से और 4 से मिलकर बन रहा है कोण क्यू पी आर। तो यहाँ लिखा हमने कोण क्यू पी आर। कोण क्यू पी आर तथा ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर हमें दिया हुआ है। देखो ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर हमें यहाँ से दिया हुआ है। देखो ए बी बटा पी क्यू ए सी बटा पी आर। अतः ऐसे एस क्राइटेरिया से, ऐसे समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। आया समझ में? प्रूव हो गया ये, है ना। देखो असल में इसमें कुछ भी नहीं है। ए बी बटा ए सी है हमारे पास, ए बी बटा सॉरी पी क्यू है हमारे पास, और ए सी बटा पी आर है, और मीडियन ए डी बटा मीडियन पी एम है। अगर किसी तरीके से ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर हमारे पास है, तो किसी तरीके से हम एंगल बी ए सी को और एंगल क्यू पी आर को अगर बराबर प्रूव कर दें तो हमारा सब हो जाएगा। तो ए बी बटा पी क्यू हमारे पास है ही, ए सी बटा पी आर हमारे पास है ही, और एंगल पी ए बी ए सी और एंगल क्यू पी आर को अगर हम बराबर कर दें तो एस ए और एस ए एस। तो उसी के लिए हमने ये सारा काम किया कि ए डी को ई तक तथा पी एम को एन तक आगे बढ़ाया। इस प्रकार से आगे बढ़ाया कि ए डी बराबर बी ई और पी एम बराबर एम एन बन जाए, और ई बी तथा ई सी को आगे मिलाया और एन क्यू एवं एन आर को मिलाया, ठीक है। आगे हमने क्या किया कि हमको मालूम है कि ए डी और डी ई बराबर है रचना से, क्योंकि हमने बढ़ाया ही इस प्रकार से कि ए डी और डी ई बराबर बन जाए। उसके अलावा हमें पता है कि डी मध्य बिंदु है, क्योंकि माध्यिका मीडियन मध्य बिंदु पर मिलती है सामने की भुजा को, तो उससे बी डी और डी सी बराबर हो गया। अर्थात ये जो चतुर्भुज बन रहा है ए बी ई सी, इसके विकर्ण जो हैं समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये समांतर चतुर्भुज हुआ ए बी ई सी। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ए सी बराबर बी ई हो गया हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार से पी एन बराबर क्यू एन हो गया, पी आर बराबर क्यू एन हो गया समीकरण 2, ठीक है। और अपन को क्या है कि ये तो दिया ही है, ये दिया है ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर और ए डी बटा पी एम, तो ये हमने दिया है, मैं से बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया। और ए सी बटा पी आर की जगह पे ए सी बी ई और पी आर क्यू एन बना दिया। देखो समीकरण 2 और 3 से ये सेम टू सेम। यहाँ पर हमने 2 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, और देखो ए डी का दुगना ए ही बनेगा और पी एम का दुगना पी एन बनेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। तो और यहाँ देखो जब ए बी बटा पी क्यू, बी ई बटा क्यू एन और पी ई बटा पी एन बन, ए ई बटा पी एन बन गया, ए बी बटा पी क्यू और बी ई बटा क्यू एन और ए ई बटा पी एन। तो इस तरीके से कोण 1 और कोण 3 बराबर आ गया, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल संगत एंगल कोण बराबर होते हैं। इसी तरीके से कोण 2 बराबर कोण 4 आ गया, और समीकरण 3 और 4 में हमने इनको दे दिया था। देखो
समीकरण 3 में कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, 3 और 4 को जोड़ दिया तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। देखो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, और कोण 1 और 2 से कोण BAC, और कोण 3 और 4 से कोण QPR बना। इस प्रकार से देखो ये कोण बराबर आ गए जो हमें प्रूव करना था। बाकी AB बटा PQ और AC बटा PR हमें दिया हुआ है, ये लिख दिया हमने। अतः ऐसे समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है।